बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। जी हां, मरुधरा की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। सीएमआर पहुंचे हुए हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा कर रहे हैं। प्रदेश के सियासी घटनाक्रम को लेकर चर्चा हो रही है। करीब 1 घंटे से ये बातचीत चल रही है। विधायक संजय लोढ़ा भी सीएमआर में पहुंचे हुए मौजूद हैं और मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी सीएम से मुलाकात की है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि मरुधरा की सियासत से बड़ी खबर, सीएमआर पहुंचे हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। 1 घंटे से प्रदेश के सियासी घटना पर चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। आपको बता दें कि विधायक संजय लोढ़ा भी सीएमआर में मौजूद हैं और मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी सीएम से मुलाकात की है। और दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिषेक आड़ा। अभिषेक, दिल्ली में पायलट और राहुल की मुलाकात और यहां पर भी बैठकों का दौर चल रहा है आपको सीएमआर में भी, तो इसके क्या संकेत माने जाएं? देखिए, जो जयपुर में मीटिंग चल रही है वो विधानसभा का क्या बिजनेस रहेगा और किस तरीके से आगे कार्रवाई को करना है उसको लेकर हो सकती है। लेकिन यहाँ जो दिल्ली में मीटिंग हुई है वो अपने जितने भी ग्रीवेंसेस हैं, अपनी जितनी भी शिकायतें हैं, वो सभी सचिन पायलट ने यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को विस्तार से बताई है। और उन्होंने साफ कहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ में हूँ, मैं कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहा हूँ। और उन्होंने पिन पॉइंटेडली कहा कि उनका विरोध जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से है और उन्हीं का वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन वो हमेशा से कांग्रेस के साथ में थे, कांग्रेस के प्रति वफादार हैं और कांग्रेस की रीति नीति के खिलाफ जाने का उनका कोई इरादा नहीं था। तो ये बात उन्होंने आज विस्तार से कही है। जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि जो वादे करके हम सरकार में आए थे उन वादों का पूरा न होना भी उनके मलाल का एक कारण है। इसके साथ में जो राष्ट्रद्रोह की धारा के तहत जो केस दर्ज किया गया था वो भी उनके नाराजगी का एक कारण है। तो इन सभी चीजों पर विस्तार से बात हुई है और ये बात होने के बाद ही राहुल गांधी जो है वो प्रियंका गांधी के साथ में सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे थे। और अब ये पूरा जो हंगामा चल रहा था, जो राजनीतिक द्वंद्व चल रहा था, वो अंतिम स्टेज पर है और अब आलाकमान ने चीजें अपने हाथ में ली हैं। तो उम्मीद जताई जा सकती है कि जल्द ही इस पूरे मामले में कोई न कोई बड़ा समाधान निकल सकता है। जी माजिद। जी बिल्कुल, कोई बड़ा समाधान निकल सकता है। हमारे साथ दिनेश शर्मा भी सीएमआर से जुड़ चुके हैं। दिनेश, वहां पर बैठक चल रही है, क्या इस बैठक में जो है चर्चा हो रही है, क्या लगता है कि समाधान हो जाएगा? जारी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर पहुंचे हैं सीएमआर में और 1 घंटे से ज्यादा उनको हो गया है। और पहले एक बार चर्चा सीएम से कर चुके हैं, दोबारा जो है उनकी चर्चा शुरू हुई है। इसके साथ ही मंत्री रघु शर्मा भी यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि कुछ देर पहले वो यहाँ से निकल चुके हैं सीएमआर से, लेकिन पीसीसी चीफ जो है वो अभी भी सीएमआर में मौजूद है। चर्चा उनको चल रही है क्योंकि घटनाक्रम जो अचानक एकदम से बदला है प्रदेश सियासत का। जिस तरीके से सचिन पायलट की आज आलाकमान से मुलाकात हो रही है और उसको लेकर नए नए कयास लगाए जा रहे हैं, तो उसी के संदर्भ में ये मुलाकात कही जा सकती है। क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि आला कमान जो भी निर्णय करेगा वो लगातार ये बात कही जाती रही है कांग्रेस में कि आला कमान जो भी निर्णय करेगा वो सबको मान्य होगा। और इसी को लेकर अब यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि क्या कुछ फैसला जो है वो आ सकता है, किस तरह का समझौता जो है वो हो सकता है सचिन पायलट से आला कमान के बीच। क्योंकि अभी ये बताया जा रहा है कि दूसरे लोग की बातचीत भी जो है वो सचिन पायलट से आला कमान की हो रही। तो इन्हीं संदर्भों में ये मुलाकात है। पीसीसी आज ही, क्योंकि सीएम जो है वो जैसलमेर को लौटे हैं और गोविंद सिंह डोटासरा भी जो है वो जयपुर में ही मौजूद है। वो तकरीबन 1.5 घंटे पहले जो है वो यहाँ सीएमआर पहुंचे हैं। और इसके साथ ही उप सचेतक जो है महेंद्र चौधरी वो यहाँ पर मौजूद, विधायक संयम लोढ़ा भी यहाँ पर अंदर मौजूद बताए जा रहे हैं। क्योंकि इन तीनों ने पहले जो है स्पीकर डॉक्टर सुशील जोशी से मुलाकात की थी, तो उस बातचीत का क्या नतीजा रहा उस संदर्भ में भी मुख्यमंत्री से यहाँ पर चर्चा की जानी है। तो सियासत जिस तरीके से लगातार बदल रही है उसके संदर्भ में ये मुलाकात कई तरह के मायने रखती है। जी बिल्कुल दिनेश, हमारे साथ गोवर्धन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोवर्धन, दिल्ली में
बैठकों का दौर जारी है। सचिन पायलट का राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से वहां पर बात हो रही है, यहां पर सीएमआर में भी बैठक चल रही है। तो क्या लगता है कि अब जो है पिक्चर अपने अंतिम दौर में पहुंच रही है? देखिए, जिस तरह दिल्ली में सचिन पायलट की शीर्ष नेताओं के साथ जो मुलाकात का दौर चला है, सचिन पायलट ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ में मुलाकात की है और इस तरह की खबरें भी है कि राहुल गांधी के साथ एक दौर की मुलाकात और होनी है। इन मुलाकातों के साथ ही इतना तो तय हो गया है कि जो बर्फ जमी हुई थी कांग्रेस के बीच में और बागियों के बीच रिश्तों की, वो बर्फ तो कम से कम पिघल चुकी है। सुलह का रास्ता तैयार हो चुका है। अब सुलह का फार्मूला क्या होगा, इस पर भी धीरे धीरे परतें उधरती हुई जा रही हैं और जो कांग्रेस के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जल्द इस मामले में सुलह का फार्मूला तय हो जाएगा और शायद विधानसभा सत्र आने से पहले ही सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएं, ऐसा कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं। सुलह का जो फार्मूला है उस पर लगातार डिस्कस सचिन पायलट का राहुल गांधी के साथ में जो दूसरे दौर की मीटिंग है उसमें शायद उसी सुलह के फार्मूले को लेकर के बातचीत होनी है। लेकिन आज से 4 से 5 दिन पहले जब सीएम का ये बयान आया था कि अगर हाईकमान बागियों को माफ कर देते हैं तो मैं गले लगा लूंगा, लेकिन गोवर्धन ये बात आपने कही कि माफ कर दूंगा, लेकिन कल जो विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि अब पायलट गुट के दरवाजे बंद। और क्या लगता है कि आलाकमान के दखल के बाद चीजें बदल गई हैं? बिल्कुल, देखिए हमें घटनाओं को जोड़ना होगा। इससे पहले परसों केसी वेणुगोपाल यहां पर आए थे और जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक केसी वेणुगोपाल ने विधायकों से 1-to-1 चर्चा करके और सुलह की कोई अगर संभावना बनती है, पायलट कैंप की वापसी की क्या संभावना बनती है, इसको लेकर विधायकों का मन टटोला बताते हैं कि अगर ये 19 विधायक वापस आते हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। अब उसमें कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी अलग अलग राय है। देखिए, जब राजनीति में ये दस्तूर है कि जब व्यक्ति से 1-to-1 चर्चा करते हैं तो उसकी राय कुछ अलग होती है, जब वो कलेक्टिवली बैठते हैं तो उनकी राय कुछ अलग होती है। तो 1-to-1 चर्चा में ज्यादातर विधायकों का ये मानना था कि अगर सरकार बचती है तो खून का जहर का घूंट पी लेना चाहिए। आपको याद होगा कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि कई बार जनहित में जहर का घूंट पीना पड़ता है, तो वो जहर का घूंट जो है वो सुलह का फार्मूला है और उस बयान के बाद से ही चीजें उस दिशा में आगे बढ़ने में। एक बात और राहुल गांधी से मुलाकात, एक बात और सीएम ने कही थी कि जीत हमारी हो चुकी है, तो क्या लगता है कि कुछ सुगबुगाहट पहले ही जो है मिल चुकी थी या फिर राहुल गांधी का फोन गया हो, बातचीत हुई हो, उसके बाद ये बयान सामने आया हो कॉन्फिडेंस के साथ? देखिए, जो कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सबसे पहले केसी वेणुगोपाल ने पायलट कैंप से सचिन पायलट से संपर्क किया था और उस पर जब पॉजिटिव नोट मिलता है तो उसके बाद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात को लेकर के वक्त फिक्स किया जाता है, वो मुलाकात होती है। तो सीएम का ये कहना कि हमारी जीत हो चुकी है शायद उसी की ओर इशारा था, क्योंकि जब ये 19 विधायक लौट करके आ जाते हैं, पार्टी के पक्ष में वोट कर देते हैं तो फ्लोर टेस्ट की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। तो अब तो आगे ये देखना होगा कि ये अगर सुलह आधिकारिक रूप से इसका ऐलान हो जाता है सुलह का, तो विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा कि नहीं होगा, अब उस पर भी संशय की स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद में नंबर गेम पूरा हो जाता है। कांग्रेस का जो राज्यसभा चुनाव वाला गणित था वो गणित 122 के आसपास आ जाता है। निर्दलीय जो विधायक हैं 10 वो इनके पास में हैं, ये 19 ये आ जाते हैं, तो जो गणित है वो उसके बाद में फ्लोर टेस्ट की कोई आवश्यकता रह नहीं जाती। तो आज का जो दिन है वो कांग्रेस के जो सत्ता खेमा है उसके लिए जरूर राहत भरा माना जाने वाला है और शाम आते आते और स्थिति क्लियर हो जाएगी। हालांकि सचिन पायलट खुद जब तक मीडिया के सामने आकर के सुलह के फार्मूले को लेकर के आधिकारिक घोषणा नहीं कर देते, तब तक हम भी आधिकारिक तौर से ये नहीं कह सकते कि सुलह किन बातों पर हुई है और वाकई सुलह हो गई है। ये तभी कहा जाएगा जब सचिन पायलट अपना मुंह खोलेंगे, क्योंकि अभी तक 1 महीना होने को जा रहा है इस सियासी संकट के बीच पायलट ने मीडिया के कैमरों के सामने आकर के अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया है। अब तक जो भी बयान आ रहे हैं वो पायलट खेमे के जो विधायक हैं, 3 या 4 विधायकों ने अब तक बयान दिए, उन्होंने भी
पार्टी को लेकर के बातें नहीं कही हैं, यहां के नेतृत्व को लेकर के जरूर सवाल उठाए हैं, कांग्रेस को लेकर के कुछ भी नहीं कहा। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी का जो हाईकमान है उसने भी इनके खिलाफ पार्टी से निकालने जैसा एक्शन नहीं लिया। शायद कोई गुंजाइश बची हुई थी और इस बची हुई गुंजाइश के तहत ही ये रास्ता निकाला गया और अब सुलह का फार्मूला तय होता हुआ दिख रहा है। आगे अब देखना होगा, शाम तक इंतजार करना होगा कि क्या पायलट कैंप से या हाईकमान की ओर से कोई आधिकारिक बयान आता है कि नहीं आता है। जी बिल्कुल। गोवर्धन, एक चीज और जानना चाहते हैं कि देखिए जो है अशोक गहलोत लगातार जो है सॉफ्ट कॉर्नर इधर रखते रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि वो आएंगे तो माफ कर देंगे, अगर फ्लोर टेस्ट पे सारे वोट करते हैं तो माफ कर दिया जाएगा, और जो कल बयान भी आया कि हम जीत चुके हैं। तो क्या लगता है, और इधर पायलट गुट की तरफ से या पायलट की तरफ से भी संकेत दे दिए गए हैं या कहीं ना कहीं एक राहत वाली बात समझ में आ रही है, तो क्या लगता है कि जो उनके पॉइंट से समझौते वाली क्या सुलह की गुंजाइश अब लगता है पूरी हो चुकी है? देखिए, राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन सबसे जो जानने वाली चीजें हैं कि सुलह का फार्मूला क्या होगा। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से हटाया जा चुका है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बन चुके हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम का पद तो खाली पड़ा हुआ है, लेकिन पीसीसी जो संगठन का पद है वो भर चुका है। तो ऐसे में क्या संगठन के पद को लेकर के कोई बार्गेनिंग वहां पर होगी कि नहीं होगी, वो अपने समर्थकों के लिए क्या मांग रहे हैं और वो देने के लिए कांग्रेस हाईकमान और यहां का जो स्थानीय नेतृत्व है वो तैयार है कि नहीं है। हालांकि तैयार होगा तभी तो बातें यहां तक बड़ी हैं। पदों को लेकर के जो बंटवारा है वो हो जाएगा, क्योंकि आगे मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है, राजनीतिक नियुक्तियां भी होनी है, और अभी गोविंद सिंह डोटासरा को संगठन में भी अपनी टीम का ऐलान करना है। वो शायद होल्ड भी इसलिए किया गया कि अगर पायलट कैंप की वापसी होती है तो उनको उसके हिसाब से भी अब सत्ता और संगठन में जो भागीदारी है वो पायलट कैंप की भी रहेगी। अगर ये सुलह का फार्मूला तय होता है तो शायद उस फार्मूले में सत्ता और संगठन में भागीदारी का पॉइंट है वो अहम होगा, क्योंकि झगड़ा जो था वो भागीदारी को लेके था, और जो भागीदारी बढ़ाने को लेकर के अगर हाईकमान तैयार हो जाएगा तो उसके बाद में ये चीजें तय कर ली जाएंगी। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा जो पेच है वो बीजेपी को लेकर के है कि जो बीजेपी पर जो आरोप लग रहे थे, बीजेपी अब काउंटर हमलावर जरूर कांग्रेस पर होगी, क्योंकि बीजेपी शुरुआत से यह आरोप लगाती आ रही थी कि यह झगड़ा कांग्रेस के भीतर का है, यह अंतर्द्वंद कांग्रेस के भीतर का है और उसको आरोपित किया जा रहा है। तो बीजेपी के सामने जरूर अब बीजेपी को यह बड़ा मुद्दा मिल गया है कि कांग्रेस का जो अंतर्विरोध था उसकी वजह से उसे आरोपित किया गया। तो आगे अब देखना होगा, शाम तक हमें इंतजार करना होगा कि क्या कांग्रेस हाईकमान की ओर से या सचिन पायलट गुट की ओर से कोई आधिकारिक बयान आता है या सत्ता खेमे की ओर से कोई बयान आता है। हालांकि ये मुलाकात के बाद जो कई नेताओं के सुर हमने बदलते हुए देखे, ज्यादातर नेताओं ने अभी तक वेट एंड वॉच की स्थिति अपनाई हुई है, बयान देने से बचते हुए दिख रहे हैं। इस बीच, इस सियासी राहत के बीच कांग्रेस के 20 से ज्यादा विधायक हैं, वो जैसलमेर के प्रसिद्ध बॉर्डर के पास में तनोट राय मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। 20 के करीब विधायक हैं, जिनमें 2 बीटीपी के विधायक भी हैं, महिला विधायक भी यहां पर पहुंची हैं। तो काफी राहत भरा दिन है, और ऐसे में फिर कांग्रेस के नेताओं को अध्यात्म की भी याद आई है। तो तनोट राय से अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अभिषेक और दिनेश भी जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। चलिए रुक करते अगली खबर का। सियासी संकट के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान, पिछले 1 महीने से प्रदेश में रामलीला जारी है। पुनिया ने ऐसा कहा है, सूरगढ़ के खर्चे का हिसाब बताना चाहिए, गहलोत जी को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। थोड़ी देर पहले सतीश पुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा हमला कांग्रेस पर बोला था, जिस पे उन्होंने गहलोत को जो है सीएम अशोक गहलोत को इस्तीफा देने की भी बात कही थी। सियासत एक माह से उछाल पर है, लेकिन अब राजनीतिक समीकरण भी बदलने लगे हैं। राजनीतिक समीकरण इस मामले में राहुल गांधी और सचिन पायलट की मुलाकात के बाद। अभी हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया है, उनसे बात करेंगे। अब राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं, जो होना था वो नहीं हुआ, जो हो रहा था वो नहीं होगा, क्या कहेंगे सर? इससे कांग्रेस का चरित्र जनता के सामने और अच्छे तरीके से उजागर हो गया कि इनका आलाकमान कुंभाराम को कुंभकर्ण कहता था, लेकिन खुद सो रहे थे उस नींद में। पिछले 31 दिन से न भाई जागा, न बहन जागी, न मम्मी जी जागी, और 31 दिन तक बेचारे कांग्रेसी खूब भागे। यदि
यही मापदंड था तो ये काम तो बहुत पहले हो सकता था। इसका मतलब कि उन्होंने तो अपनी एकता जाहिर कर दी होगी, लेकिन राजस्थान की जनता इसको बहुत पीड़ा पहुंची। 14 करोड़ रुपए लगभग खर्च हुए और जिस तरीके का गाना बजाना अंताक्षरी। इस बीच बीजेपी ने भी पीड़ा भोगी, अपने 18 विधायकों को गुजरात ट्रांसफर करना पड़ा, उनको भेजना पड़ा। विधायक दल की बैठक बुलाई गई, क्राउन प्लाजा में रुकने की पूरी व्यवस्था की गई। तो इस समीकरण के बाद बीजेपी की भी कुछ बचत हुई है? नहीं, ऐसा है कि जो भेजा वो गलत नहीं भेजा था, क्योंकि 124A, फिर SOG, उसके बाद व्यापारी, ठेकेदार, अधिकारी, इन सब इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके उन्होंने नैतिकता की सारी हदें पार करके हमारे अपने विधायकों को भी डराने और धमकाने की कोशिश की। तो इसमें मैं तो कोई अनैतिक नहीं मानता हूं कि उनको उनका मनोबल बनाए रखने के लिए, उस दबाव से बाहर निकालने के लिए यदि वो वहां गए हैं तो मुझे तो नहीं लगता कोई। 18 विधायक थे आपके? और भी थे, 18 भी थे और भी हैं जिनसे बातचीत हुई है। उस पूरा ट्रैक मैंने कहा था कि विधानसभा सत्र के बाद एक एक का लेखा जोखा रखूंगा। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक रहेगी क्राउन प्लाजा में? बैठक की समय और स्थान ये अभी तय करना है। रात तक जो भी डेवलपमेंट होते हैं उस पर निर्भर करता है, लेकिन विधायक दल की बैठक जरूर होगी। क्राउन प्लाजा का खर्चा बच गया कुल मिला के? अच्छी बात है, कांग्रेस ने और कोई काम किया कि नहीं है, ये तो कर ही दिया। तो ये थे हमारे साथ सतीश पूनिया। क्योंकि प्रदेश की राजनीति में बदलाव आया, निश्चित रूप से एक सियासी पार्टी का असर दूसरी सियासी पार्टी पर आता ही है। सुधीर शर्मा, न्यूज 18, जयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सियासत से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। विधायक भंवर लाल शर्मा सीएमआर पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें पायलट खेमे के विधायक है भंवर लाल शर्मा। जहां इस बीच सियासी उठापटक के बीच में भंवर लाल शर्मा बेहद ही सुर्खियों में थे और एक बार फिर से जो है सुर्खियों में है। आपको बता दें कि विधायक भंवर लाल शर्मा सीएमआर पहुंचे हुए हैं और सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, बहुत ही बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि भंवर लाल शर्मा सीएम से मिलने गए हुए हैं, क्या इसके मायने निकाले जाएं? देखिए, इसके मायने इस लिहाज से निकाले जा सकते हैं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो सीएमआर में है और सीएमआर में विधायक भंवर लाल शर्मा पायलट खेमे के बागी जो जिनका ऑडियो टेप में नाम आया था, जिनका SOG में FIR हुई थी, जिनका ACB में नाम आया था, जिनको पार्टी ने निष्कासित किया था, उनका वो जो है इस वक्त ऐसा सूत्रों के जरिए हमें सूचना मिली है कि वो इस वक्त सीएमआर में है और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। यानी जो बर्फ इतने दिनों से बनी हुई थी वो अब पिघलती हुई नजर आ रही है और इससे बड़ी खबर इस वक्त नहीं हो सकती, क्योंकि जिस प्रकार से कुछ घंटों पहले सचिन पायलट के राहुल गांधी से मुलाकात, जिस तरह हमारे साथ आप रुकिए, हम हमारे साथ सीनियर एडिटर शिवपाल शक्तावत सर भी जुड़ चुके हैं। शक्तावत जी, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए? देखिए, ये बड़ी खबर, जिस तरह से हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी बता रहे थे कि बड़ी खबर है उनका यहाँ पे होना। सचिन पायलट खेमे में जो विद्रोही तेवर के नेता माने जा रहे थे उनमें से विश्वेंद्र सिंह भरतपुर और भंवर लाल शर्मा सबसे बड़े नेता माने जाते हैं और वो अपने अंदाज में राजनीति करने के लिए माहिर माने जाते हैं जी। उनका यहाँ पर होना, और जिस तरह से सूत्रों की बात कर रहे थे सौरभ, लेकिन मेरी बात हुई है उनके छोटे पुत्र से केसरी शर्मा से। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि उनके बड़े भाई अनिल शर्मा और खुद भंवर लाल शर्मा वो अभी मुख्यमंत्री आवास में मौजूद हैं और मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक चल रही है। तो इससे जाहिर होता है कि आज सुबह से जो घटनाक्रम वहां पे एआईसीसी और सचिन पायलट के बीच में बातचीत से शुरू हुआ था वो कहीं न कहीं आगे बढ़ रहा है। और खबर ये भी आई है कि जितने भी पायलट खेमे के विधायक हैं जी, वो आज देर रात तक लौट सकते हैं जयपुर और उनकी मुलाकात हो सकती है। यानी ये स्टैंड क्लियर हो रहा है कि फिलहाल जो संकट है कांग्रेस का वो टल रहा है और ये 14 तारीख को जो सेशन शुरू होगा जी, उसमें तमाम विधायक कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब जो है पिक्चर का समापन होने वाला है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो इस बीच में इन पे आरोप लगे थे भंवर लाल शर्मा पर, अब उसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, राजनीति में असंभव चीज कोई भी नहीं होती। जिस तरह से पहले आरोप लगे थे, जिस तरह से सब चीजें आई थी,
उनके पटाख सेब की अब ऐसा लगता है कि वो शुरुआत वहीं से हो गई थी जब एसओजी से पूरे मामले को एंटी करप्शन में भेजा गया और राजद्रोह के मुकदमे को खत्म किया गया। तो एक पॉजिटिव साइन सरकार की तरफ से शायद उसके जरिए दिया गया था कि कुछ आप आगे बढ़िए, कुछ हम आगे बढ़ते हैं और इसका बीच का रास्ता निकालते हैं। तो राजद्रोह की धारा का खत्म होना, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में मुकदमे जो दर्ज हुए थे उनका खत्म होना और उनको एंटी करप्शन में ट्रांसफर करना एक संकेत है कि कहीं न कहीं बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया था उस वक्त। और उधर खबर ये आ रही कि राहुल गांधी और सचिन पायलट की एक मुलाकात और होगी, आज शाम तक उसके होने की आसार बताए जा रहे थे। उससे पहले सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक करीब 2 घंटे तक उनकी राहुल गांधी के साथ मीटिंग हुई। प्रियंका गांधी भी उस बातचीत में शामिल रही फोन के जरिए। तो सारे संकेत जो आज दिन भर के जो घटनाक्रम है उससे लगता है कि कांग्रेस का संकट फिलहाल टल गया है। अब आगे कितने दिन तक ये स्थिति बनी रहेगी देखने वाली बात होगी, दिलचस्प बात होगी। और एक खबर ये भी आ रही है कि सचिन पायलट को एआईसीसी में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और उसके 1 साल बाद में उन्हें राजस्थान में एक बड़ी भूमिका के साथ वापस भेजा जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं जो सियासी जो ड्रामा था राजस्थान में चल रहा था वो अब खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कि विधायक भंवरलाल शर्मा सीएमआर पहुंचे हुए हैं, सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कोरोना महामारी से